प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं एवेंजलिस्ट मीना वारिस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को लेकर। आए हम पुराने अहदनामों में से एक हवाला देखते हैं, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस मेरे साथ जरूर खोलिए। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत, क्या जिल्लाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? इस आयत पर गौर करने से पहले हम सबसे पहले यिर्मयाह नबी के बारे में जानेंगे, यिर्मयाह नबी की खूबियों को देखेंगे और उसके लिए हम यिर्मयाह नबी के पहले बाब को हम पढ़ेंगे। उसमें से चंद आयत को हम देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि खुदावंद ने उसे उसके माँ के पेट ही से, उसके बदन ही से, माँ के बदन ही से उसे मखसूस किया और उसे चुन लिया। पहले बाब की 4थी आयत में यूँ लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि यिर्मयाह नबी इस दुनिया में आता, पैदा होता, उससे पहले ही खुदावंद ने उसे मखसूस कर दिया, चुन लिया, उसकी पैदाइश से पहले ही। और उसकी 6ठी आयत में यिर्मयाह नबी ये जवाब देता है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। वो ये उज़र पेश करता है खुदावंद के सामने कि मैं तो बच्चा हूँ और मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे खिदमत कर सकता हूँ। लेकिन खुदावंद ने उसे चूंकि मुकर्रर कर दिया हुआ था, जो काम खुदावंद ने उससे लेना था वो उससे लेकर ही रहना था। हम जब 10वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, देख, उसका जवाब उसको इस तरह मिलता है जब वो कहता है कि मैं बच्चा हूँ। तो खुदावंद 10वीं आयत में हम पूरे इस बात को हम देखेंगे और उसकी खास आयत में से हम देख रहे हैं 10वीं आयत में खुदावंद का जवाब हमें मिलता है। लिखा है, देख, आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े। आप जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा, खूबियों पर, उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। ये सारे काम खुदा ने यिर्मयाह नबी के सुपुर्द किए थे, उसे मखसूस किया था, उसे मुकर्रर किया था। आमतौर पर हम देखते हैं खुदा के खादम, खुदा के नबी, खुदा के लोग जो हैं वो बड़े नरम मिजाज होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से खुदा का कलाम, खुदा की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी का अंदाज, स्कॉलर्स कहते हैं कि थोड़ा सा तल्ख था, थोड़ा खुरदरा था, क्योंकि वो शुरू ही से इस बात के लिए उसको मखसूस किया गया था और इस बात को जानता था, क्योंकि खुदा ने उसके अंदर ये बात डाली थी कि वो कौम बनी इसराइल को उनके गुनाहों से वाकिफ कराए, उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को, उनकी खताओं को उस पर, उन लोगों पर अयां करे। इसलिए उसका मिजाज तल्ख था और वो उनकी सारी खताओं को उनको बताना चाहता था। यिर्मयाह नबी की एक और खूबी ये है कि वो उसे रोने वाला नबी भी कहा जाता है। वो अपनी कौम के लिए शब और रोज आंसू बहाता है। आए हम इस हवाले को भी देख सकते हैं कलाम मुकद्दस में। नामे बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। उसे मातम करने वाला, रोने वाला नबी भी कहा जाता है, क्योंकि उसे अपनी कौम का दर्द है, दुख है। वो जानता है कि मेरी कौम पर जो ये मुसीबत, ये दुख, ये असीरी आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि वो गुनाह में घिरे हुए हैं और वो चाहता है कि मेरी कौम इन गुनाहों को छोड़े। ये तो यिर्मयाह नबी की खूबियाँ या खासियतें मैंने बताई हैं आपको। आज हम जिस आयत पर गौर कर रहे हैं, हम उस आयत की तरफ दोबारा वापस हम आते हैं और देखते हैं, क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं? यिर्मयाह नबी खुद ही सवाल करता है, क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? यहाँ 2 तरह की शिफा की बात हो रही है, जिस्मानी शिफा भी और रूहानी शिफा भी। क्योंकि जिस तरह कौम के गुनाहों को वो जाहिर करना चाहता है कौम पर, इसी बात को वो जानता है कि रूहानी तौर पर मेरी कौम जो है वो बीमार है और किसी मुश्किल में जो गिरफ्तार हुई है, तो वो रूहानी तौर पर है।
इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी मिन्नतें कौम क्यों शिफा नहीं पाती। यहाँ रोगन बिलसान पर जो हम गौर करेंगे आज, रोगन का मतलब जिसके लफ्जी मायने हैं तेल, रोगन का लफ्जी मतलब तेल है, और बिलसान ये लफ्ज इब्रानी से अरामी जुबान में आया है। इब्रानी में इस लफ्ज को इस तरह बोलते हैं, बाल शमीन, शमा जैसे होती है शमीन, बाल शमीन, बाल का मतलब आका या सरदार, और शमीन यानी तेल। जो सारे उस वक्त तेल पाए जाते थे उनमें सबसे कीमती, सबसे मुफीद, सबसे फायदामंद बिलसान का तेल जो था, रोगन बिलसान, तो इसलिए इसको तेलों का सरदार भी कहा जाता है। इसीलिए इस तेल की जो खूबियां हैं वो बेहद हैं। जिल्लाद का लफ्ज मैं देख रही थी, जिल्लाद जगह का नाम है जिसका जिक्र हमें पैदाइश के 31वें बाब की 48वीं आयत में मिलता है, जहां पर याकूब ने पत्थरों का एक ढेर लगाया और उस जगह को यादगार के तौर पर उस जगह को मुकर्रर किया और वहां पर उसका नाम जिल्लाद रखा। आप ये हवाला पैदाइश में देख सकते हैं 31वें बाब की 48वीं आयत में, तो उस जगह का नाम उन्होंने जिल्लाद रखा। तो जब ये जिक्र किया जा रहा है कि क्या जिल्लाद में रोगन बिलसान नहीं, रोगन बिलसान के फ़वाइद मैंने आपको बताए हैं कि ये ज़ख्मों को ठीक करता है। जैसे आजकल अगर नारियल का तेल हम ज़ख्मों पर लगाते हैं तो वो भी शिफा का काम करता है। इसी तरह उस वक्त इस तेल को इस्तेमाल किया जाता था। ये कीमती तेल था और तोहफे के तौर पर भी दूसरों को दिया जा सकता था। इसका जिक्र पैदाइश के 43वें बाब की 11वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। और जब यिर्मयाह नबी ये सवाल करता है कि क्या जिल्लाद में रोगन बिलसान नहीं, कि क्या इस जगह पर रोगन बिलसान के दरख्त नहीं पाए जाते हैं, क्या यहाँ से तेल नहीं निकाला जाता है, तो फिर अगर है ये सब कुछ, जवाब फिर आगे हमें इसी हवाले में मिलता है कि अगर है सब कुछ तो फिर क्यों मेरी कौम शिफा नहीं पाती, क्यों मेरी कौम दुखों में है, मुसीबतों में है, बीमारियों में है। अगर हम देखें तो उस वक्त की हालत को आज की हालत से कंपेयर करें या उसको हम देखें कि आज भी वही हालत पाई जाती है जो उस वक्त यिर्मयाह ने महसूस की थी। उस वक्त उसने कौम बनी इसराइल और अपने लोगों में जो चीज़ देखी, आज हमारे दरमियान भी वो चीज़ हमें नज़र आती है। लोग मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हैं, लोग मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में गिरफ्तार हैं। जो मुझे सबसे बड़ी प्यारी खूबसूरत बात ये लगी, यिर्मयाह नबी बताते हैं कि जिल्लाद में रोगन बिलसान भी है, तबीब भी है, लेकिन तब यानी रोगन बिलसान, खुदा का कलाम, शरीयत सब कुछ मौजूद है और तबीब भी है वहाँ पर भी आज जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स पाए जाते हैं जगह जगह पर, तो वहाँ पर भी तबीब पाए जाते थे, लेकिन तो भी इलाज करवाने वाले जो थे वो सरकश थे, वो इलाज करवाना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी ना जिस्मानी बीमारी से इलाज करवाना चाहते थे, ना रूहानी बीमारी से इलाज करवाना चाहते थे। इसीलिए उनके लिए जो यिर्मयाह नबी है वो आंसू बहाता है और रोता है कि मैं ऐसी कौम का क्या करूं जो खुद अपने आप को इस रोगन बिलसान से दूर लेकर जा रही है। आज भी हम देखें गली गली में चर्चेस हैं, खुदा के लोग, खुदा के खादम कलाम सुना रहे हैं, सुनाने वाले भी मौजूद हैं, खुदा का कलाम भी मौजूद है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग खुदावंद के पास आना नहीं चाहते, लोग उस कलाम को कबूल नहीं करते हैं। और चर्चेस हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बहनों की तादाद होती है, भाइयों की नहीं होती, और नौजवान हमारे चर्चेस से गायब हैं। वो गली कुचों में हमें नज़र आएंगे लेकिन चर्चेस में हमें नज़र नहीं आते। ऐसा ही है आज भी, जैसा यिर्मयाह ने महसूस किया। आज हमें अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है, क्या आज रोगन बिलसान यहाँ पर नहीं है? खुदा के खादम रोगन बिलसान का प्रचार कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि रोगन बिलसान, हालेलुया, आज खुदा हम पर ये भेद खोलना चाहता है, खुदा का पाक रूह, कि रोगन बिलसान क्या है। क्या हमें भी वो जवाब मिलता है? आज खुदा का
जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत को देखते हैं, यीशु मसीह की सलीब को देखते हैं, तो वो रोगने बलसान आज हमारे लिए यीशु मसीह की लहू की सूरत में हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर जो अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने सलीब पर जो कुर्बानी दी है बाप से हमारा मिलाप कराने के लिए, आज जब उसने हमें गुनाहों से आज़ाद कराने के लिए यीशु ने भी बड़े दुख सहे हैं, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है और अपना कीमती लहू जो बहाया है, आज वही रोगने बलसान है हमारे लिए। अगर आज उस रोगने बलसान को कोई ले लेता है, हालेलुया, तो ना सिर्फ वो दुनियावी बीमारियों से बल्कि रूहानी बीमारियों से भी शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद का रूह आज हमें सिखाना चाह रहा है कि क्या यहाँ पर आज रोगने बलसान है हमारे दरमियान, हमारी कौम के दरमियान, हमारे लोगों के दरमियान जो खुदावंद की इबादत करते हैं। क्या उन्होंने रोगने बलसान यीशु के लहू को कबूल किया हुआ है, अपने ऊपर लेते हैं? इस भेद को क्या जानते हैं? आज अगर उस रोगने बलसान तक हमारी रसाई नहीं है, लेकिन यीशु के लहू की तक हमारी रसाई है सलीब के वसीला से। हालेलुया। सलीब के वसीला से, कफारे के वसीला से, मसलूबियत के वसीला से आज हम ये रोगने बलसान अपने ऊपर ले सकते हैं और अपने गुनाहों से, अपनी सारी जो हम असीरी में थे, गुनाह की गुलामी में थे, मुसीबतों में थे, हम उनसे रिहाई पा सकते हैं। सो आज खुदावंद के बंदा यिर्मयाह के साथ मिलकर हम इस बात को सीखते हैं और जो सवाल उसने किया, आज अगर सवाल हमारे दरमियान है तो हमें जवाब ये मिलता है कि यीशु का लहू रोगने बलसान का काम करता है और आज हमें यीशु के लहू को लेने की ज़रूरत है। ये पैगाम जहाँ तक हो सकता है आप भी पहुँचाएं कि यीशु के लहू में ये कुदरत पाई जाती है। हर बीमारी का इलाज यीशु के लहू में है, हर दुख का बतावा यीशु के लहू में है, हर मुसीबत से रिहाई यीशु के लहू में है। अगर हम किसी असीरी में हैं, अगर हम मुख्तलिफ तरह के दुखों में हैं, तो हम रिहाई पा सकते हैं यीशु मसीह के लहू के वसीला से। आए आज इस रोगने बलसान को ले लें और अपनी फतह को हासिल